नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतर रहे हैं। हमारे पास कुछ विकिपीडिया लेख हैं, तकनीकी प्रकाशन है और हाँ, कुछ शैक्षिक नोट्स भी हैं। मकसद ये समझना है कि एआई का ये सफर, ये इंटेलिजेंट एजेंट से लेकर आजकल के जटिल सिस्टम तक कैसे पहुंचा है और ये हमारी दुनिया को, हमारे काम करने के तरीकों को कैसे बदल रहा है। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या बातें हैं। जी हाँ, और ये स्रोत दिखाते हैं कि एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि सोचने का एक अलग तरीका सा बन गया है। और इसकी शुरुआत होती है इंटेलिजेंट एजेंट्स के आइडिया से। बिल्कुल, जैसे हमारे नोट्स में भी लिखा है, एआई एक, आप कह सकती हैं, ज्ञान गहन क्षेत्र है। इसमें तर्क, सीखना, योजना बनाना, ये सब शामिल है और इंटेलिजेंट एजेंट इसकी एकदम बुनियादी इकाई है। हाँ, ये वो सिस्टम है जो अपने आसपास के माहौल को समझते हैं सेंसर के जरिए और फिर अपने लक्ष्य को पाने के लिए काम करते हैं एक्चुएटर के जरिए। सुनने में आसान लगता है, पर असल में यहीं से सब शुरू हुआ। सही बात है। और देखिए, हर एजेंट का एक मकसद होता है। तकनीकी भाषा में कहें तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ये मकसद कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई गेम जीतना, या फिर सोचिए एक सेल्फ ड्राइविंग कार, उसके लिए सुरक्षा और रफ्तार के बीच सही संतुलन बनाना। हाँ, संतुलन जरूरी है। बिल्कुल। और विकिपीडिया बताता है कि ये एजेंट कई तरह के होते हैं। एक साधारण थर्मोस्टेट जैसा भी हो सकता है, जो बस तापमान देखकर प्रतिक्रिया देता है, सिंपल रिफ्लेक्स। और दूसरी तरफ जटिल लर्निंग एजेंट्स भी हैं। ये सीखते हैं, अपने अनुभव से सीखते हैं और बेहतर होते जाते हैं। और ये सीखने की क्षमता, यही एआई के विकास का एक बड़ा अहम पड़ाव है। देखने को मिला था, है ना? नोट्स बताते हैं कि ये शुरुआती एआई सिस्टम्स थे, किसी खास फील्ड में इंसान की तरह विशेषज्ञता दिखाते थे। हाँ बिल्कुल, जैसे चिकित्सा निदान में MYCN। हाँ, MYCN का नाम सुना है। या फिर आणविक संरचना को समझने में डेंड्रॉल। ये सब नियम आधारित थे, लेकिन इन्होंने ये दिखा दिया कि एआई जटिल समस्याएं हल कर सकता है। मतलब ये एआई के शुरुआती कदम थे एक तरह से। जी, ये एक्सपर्ट सिस्टम दिखाते हैं कि कैसे एआई ने पहले खास नियम आधारित कामों में महारत हासिल की और फिर धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ता गया। आज तुम इसे हर जगह देख रहे हैं। अच्छी advice.com के मुताबिक ईमेल छांटने से लेकर उद्योगों में रोबोट चलाने तक, जैसा विकिपीडिया हिंदी में है, या फिर वित्त में एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, जहां मशीनें इंसानों से कहीं तेज फैसले लेती हैं। हाँ, वो ट्रेडिंग वाला मामला तो काफी चर्चा में रहता है। और उड्डयन वाला उदाहरण भी बहुत दिलचस्प लगा मुझे। विमानों में खराबी का पता लगाने वाला सिस्टम या क्षतिग्रस्त विमान को सुरक्षित उतारने में मदद करने वाले कंट्रोल, ये दिखाता है कि एआई कितनी जिम्मेदारी वाले काम संभाल सकता है। यहाँ तक कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी, जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो में जेमिनाई कोडिंग में मदद करता है। ये सब एआई के एक तरफ से टूल या सहायक होने के उदाहरण हैं। बिल्कुल, लेकिन अब एक बड़ा बदलाव आ रहा है। हम एआई को सिर्फ एक टूल की तरह नहीं, बल्कि ज्यादा स्वायत्त रूप में देखने लगे हैं। यहीं पर एजेंटिक एआई का कॉन्सेप्ट आता है। एजेंटिक एआई? अच्छा, हाँ, या स्वायत्त एजेंट कह लीजिए। विकिपीडिया के अनुसार ये एजेंट ज्यादा सक्रिय होते हैं, खुद से जटिल लक्ष्य तय करके उन्हें पाने की कोशिश करते हैं, और अक्सर इन्हें ऑटो जीपीटी जैसे बड़े भाषा मॉडल, मतलब LLMs से ताकत मिलती है। ये सिर्फ काम करने वाले नहीं है, बल्कि एक तरह के सहयोगी बनने की क्षमता रखते हैं। सहयोगी, ये तो वाकई एक बड़ा कदम लगता है। एक टूल से एक स्वायत्त सहयोगी तक का सफर। लेकिन इसके साथ कुछ नई चुनौतियां या चिंताएं भी जुड़ी होंगी। हाँ, बिल्कुल जुड़ी हैं, और इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। स्रोत बताते हैं, जैसे विकिपीडिया और reflections.live, कि इस बढ़ती स्वायत्तता के साथ सुरक्षा से जुड़े जोखिम बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये एजेंट ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, तो इनका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। हाँ, ये चिंता तो वाजिब है। और ये भी सोचना होगा कि ये सिस्टम भरोसेमंद कैसे बने। टेक टारगेट स्रोत भी यही कहता है कि अच्छे एल्गोरिदम और उच्च गुणवत्ता वाला, मतलब हाई क्वालिटी डेटा बहुत जरूरी है। पूर्वाग्रह से बचना भी एक चुनौती है। सही कहा। और ये सब तकनीकें अकेले तो काम नहीं करती होंगी, इन्हें चलाने के लिए एक पूरा इकोसिस्टम चाहिए होता होगा, है ना? बिल्कुल। इकाई 4 के नोट्स इस पर अच्छे रोशनी डालते हैं। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग इसके लिए जरूरी ढांचा देता है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, IaaS, प्लेटफॉर्म हो, PaaS, या सीधे सॉफ्टवेयर,
सास। फिर एआई मॉडल को सीखने के लिए चाहिए बहुत सारा डेटा, वो बिग डेटा टेक्नोलॉजी से मिलता है। हाँ, डेटा तो एआई की खुराक है। जी। और फिर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आईओटी, यानी आपस में जुड़े डिवाइस। ये डिवाइस लगातार डेटा भेजते रहते हैं जिसका एआई विश्लेषण करके काम की जानकारी निकालता है। तो ये सब चीजें, क्लाउड, बिग डेटा, आईओटी, ये सब मिलकर एआई को ताकत देते हैं। तो हमने देखा कि एआई कैसे सरल एजेंट से शुरू हुआ, फिर एक्सपर्ट सिस्टम बने, अलग अलग उद्योगों में एप्लीकेशंस आई, और अब ये ज्यादा स्वायत्त एजेंटिक एआई की तरफ बढ़ रहा है। ये हमारे काम करने और शायद जीने के तरीके को भी लगातार बदल रहा है। हाँ, और यहाँ एक सवाल या विचार सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जैसे जैसे एआई एजेंट ज्यादा स्वायत्त हो रहे हैं और हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो इंसानों और मशीनों के बीच इस साझेदारी का, इस नियंत्रण का सही संतुलन कैसे बनेगा, खासकर उन फैसलों में जहां नतीजे बहुत अहम हों या कोई नैतिक दुविधा हो। इस तालमेल को समझना और सही बनाना, ये भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, इस पर सोचना वाकई जरूरी है।